ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चूंकि आसान है, इसको एक आप ट्रिक के तरीके इस तरीके से याद करिए कि थायराइड हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जो कैटाबॉलिक एक्शन होता है। कैटाबॉलिक मींस बड़ी चीज को ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, बड़ी चीज का मतलब यहाँ पे आप सेंस रखिएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का, राइट। अच्छा, तो फर्स्ट इसका देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन थायराइड हार्मोन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा रोल है। सो सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, जितने बोर्ड में पॉइंट्स है वो आपको आपकी एग्जामिनेशन आंसर शीट में जरूर मेंशन करने हैं, उनको हाईलाइट करके, राइट। इसके अंदर आप क्या थ्योरी लिखते हैं वो ठीक है, इससे रिलेटेड, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पॉइंट्स जो है बेसिकली ये सॉलिड पॉइंट है उस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के, तो इतनी एटलीस्ट इतना आपको मेंशन करना है। इसके बाद आप उसका एक थ्योरेटिकल आप फ्रेम करेंगे सेंटेंस, अगर बना पाते हैं तो। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम इसके रोल की बात करें बेसिकली, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का बहुत रोल है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल को आप ये कह लो, या तो किसी मदर को अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन की कमी है उसके बॉडी में, तो ये कॉन्जेंशियल कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बेबी होगा उसको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, थायराइड हार्मोन की कमी से उसका मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, जिसको कई बार कॉन्जेंशियल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या हम क्रिटिनिज्म कहते हैं इन द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है, आपका बेसिकली क्रिटिनिज्म होता है। तो ये क्रिटिनिज्म को आपको याद रखना है इन द चिल्ड्रन, सी से सी, राइट। जबकि यही चीज अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी आपका बेसिकली कहां पे हो, एडल्ट के केस में हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एडेमा। तो दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में आयोडीन की कमी होती है, बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये हो रही है, लेकिन एक चिल्ड्रन में है और एक एडल्ट में है, राइट। सेकंड में हम बात करते हैं इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म की। देखिए, मेटाबॉलिज्म में मैंने बेसिकली आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म में आपका ये कैटाबॉलिक नेचर का है, मींस आपका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबको तोड़ेगा। चलिए फैट को ब्रेक करते हैं। फैट कैटाबॉलिक नेचर का है, ये आप लिखिएगा, हाईलाइट करिएगा। फैट टूटेगा फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज एंड प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड। तो कई बार अगर बेसिकली अगर इसका लेवल ज्यादा है और ये प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है अमाइनो एसिड में, तो प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन हो रही, मसल प्रोटीन ब्रेक हो रही, तो आपका वेट लॉस भी होगा। कार्बोहाइड्रेट से आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी कई बार थायराइड में आपका हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप कोरिलेट करके लिख सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कैलोरी जेनेसिस की। कैलोरी जेनेसिस, अब देख लीजिए, जब फ्री फैटी एसिड ब्रेक होगा, प्रोटीन ब्रेक होगा, जस्ट कोरिलेट करना है आपको इससे। तो जब ये चीजें ब्रेक होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जब रिलीज होगी तो आपकी बॉडी क्या होगा, मींस आप उसको बोलोगे कि ये हार्मोन कैलोरी जेनेसिस करवा रहा है, मींस एनर्जी की सिंथेसिस के सेंस में हम कहते हैं। तो बेसिकली एनर्जी की सिंथेसिस के सेंस में हम कोरिलेट करते हैं हीट से। तो बेसिकली ये जो हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। तो हम ये क्या लिखेंगे इसके लिए, एक तो लिखेंगे इंक्रीज करता है बीएमआर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बच्चों दो पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ये हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी इंडिविजुअल को है तो कोल्ड इंटॉलरेंस करता है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को है तो हीट इंटॉलरेंस करता है। अब बात आती है कि हीट इंटॉलरेंस या कोल्ड इंटॉलरेंस क्या होता है। देखिए, सपोज करिए किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, हीट इंटॉलरेंस का मतलब है कि उस इंडिविजुअल को अगर मान लीजिए गर्मी के दिन है, समर डेज हैं, तो बेसिकली उसमें ज्यादा हीट की फीलिंग होगी। मतलब नॉर्मल अगर सबको हीट लग रहा है लेकिन उसको बहुत ज्यादा गर्मी फीलिंग होगी, गर्मी की फीलिंग होगी, तो बेसिकली हीट इंटॉलरेंस होता है। यही अगर ठंडी का सीजन है, नॉर्मल ठंडा, लेकिन किसी इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल कोल्ड इंटॉलरेंस है। तो कोल्ड इंटॉलरेंस अगर किसी को इन डेज में लगता है जिसमें ठंड वाकई में कम हो, तो उसको हम बोलेंगे वो हाइपोथायराइडिज्म की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस और हीट इंटॉलरेंस, हाइपो में कोल्ड, हाइपर में हीट, ये आपको याद रखना है। ये ड्यू टू द जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन। अब बेसिकली हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब देखिए, जब एनर्जी आपकी रिलीज, कैलोरी जेनेसिस करा रहा है, एनर्जी का फ्रेम करा रहा है, तो ओवरऑल हार्ट रेट को भी बढ़ाएगा। और कई बार अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ा, अगर हाइपरथायराइडिज्म की केस है, तो कई बार एट्रियल एरिथमिया मींस कार्डियक एरिथमिया की प्रोबेबिलिटी भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में आपका एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस भी है।
नर्वस सिस्टम में चूंकि इसका इन्वॉल्वमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो है ही है, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो बेसिकली मेंटल रिटार्डनेस की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इसमें हमने देखा था क्रेटिनिज्म वगैरह में, मिक्सेडिमा में। हाइपरथायराइडिज्म अगर है तो एंजाइटी, ट्रिमर, नर्वस सिस्टम एंड नर्वसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी। तो ये चीज आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी कि हाइपोथायराइड, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये आपको हाइपरथायराइडिज्म में कई बार एंजाइटी, ट्रिमर, यही बात है कि आपको इसका एक सेट लेवल थायराइड हार्मोन का चाहिए होता है। ये बात हो गई। जीआईटी में अगर हम बात करें तो बच्चों इसको इस तरीके से पढ़िए कि जीआईटी में बेसिकली आपका, चूंकि ये मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहा है, कैटाबॉलिक नेचर का है, तो जब मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा तो नो डाउट आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को भी ये इंक्रीज करेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म में ये बेसिकली प्रोपल्जन को इंक्रीज करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और यही अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बेसिकली किसकी वजह बनती है, डायरिया की। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में किसको करेगा, कॉन्स्टिपेशन को। तो ये तो बहुत सिंपल फैक्ट है, आप इसे कैटाबॉलिक नेचर से आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोपोएसिस की। अब चूंकि इतना सब एनर्जी रिक्वायरमेंट, बेसिकली हीट बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ओवरऑल ये ब्लड की सिंथेसिस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो यही वजह होती है कि हाइपोथायराइडिज्म के इंडिविजुअल में कई बार जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, कई बार वो स्लाइटली एनीमिक होते हैं, उनमें बेसिकली एनीमिया होता है। तो बेसिकली उसमें हम हाइपोथायराइडिज्म के इंडिविजुअल में देखते हैं कि एनीमिया होता है। यही वजह होती है कि अगर उनको टी थायरोक्सिन का ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब अगर ट्रीटमेंट उनका थायराइड का किया जाए, मतलब हाइपोथायराइडिज्म का इंडिविजुअल है, उसमें नॉर्मल एनीमिक, थोड़ा सा एनीमिया का आएगा, ब्लड हीमोग्लोबिन कम आएगा, लेकिन अगर उसका हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, थायरोक्सिन T4 का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका हीमोग्लोबिन सेट पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कई बार थायरोक्सिन आपका T4 की और थायरोक्सिन T4 आपका ब्लड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है इनडायरेक्टली। तो T4 ट्रीटमेंट, राइट। अब बेसिकली हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड होती है। क्या होती है, फर्टिलिटी इम्पेयर्ड होती है। और बेसिकली वुमेन में ऑलिगोमेनोरिया हो के चांसेस होते हैं, मतलब हाइपोथायराइडिज्म में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो किसकी वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, वो में इरेगुलर। तो हम मानते हैं कि थायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का भी काम करता है। और बट ऑब्वियस सी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन होगी तो प्रेगनेंसी को अचीव करने में फीमेल को थायराइड हार्मोन का एक सेट लेवल चाहिए होगा। यही वजह होती है कि नॉर्मल थायराइड फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इस तरीके से आपको ट्रिक आपको यही रखना है कि ओवरऑल थायराइड हार्मोन कैटाबॉलिक नेचर का है, सबको तोड़ेगा, तोड़ दोगे तीनों को, तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगा तो हार्ट आपका तेजी से जो है भागेगा, और हार्ट जब तेजी से भागेगा तो बेसिकली जीआईटी भी तेजी से उसको वर्क करना पड़ेगा, तेजी से वर्क करना पड़ेगा, ओवरऑल ब्लड की सिंथेसिस भी होगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ये इनडायरेक्टली, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन काफी आसान हो जाएगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट जितनी पॉइंट्स इसमें हैं उनको हाईलाइट करके ऐड करके ही आपको अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि थायराइड हार्मोन में बेसिकली जैसे दो हार्मोन है उनके बारे में डिफरेंसेस 2 मार्क्स में आता है, लिवोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। थैंक यू वेरी मच।